जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं देश की आर्थिक व्यवस्था पर। आर्थिक व्यवस्था ऐसी है कि सुन के और देख के तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए हैं कि आखिर आगे होगा क्या। देश संभलेगा या बिल्कुल ही अर्थव्यवस्था जो है हाथ से बाहर निकल जाएगी। मसला बहुत गंभीर है। मैं चाहता हूं कि आप इस मसले को ध्यान से देखें और इसका समाधान भी खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि नेताओं के बस की नहीं है। देखिए, शेयर मार्केट प्लस जीडीपी। जीडीपी हमारी पिछले वर्ष 8.6 थी पिछले वर्ष, और मौजूदा वर्तमान समय में 6.6 है। इसका मतलब यह है एक साल के अंदर ही ये इतना डाउन हुई है। इसका कारण क्या है? कारण इसका बहुत बड़ा है। मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और गौर से और ध्यान से देखने की वाली चीज है, क्योंकि ये आपके और आपके बच्चों के और देश के भविष्य के साथ, देश की आर्थिक नीतियों के साथ, देश की आर्थिक व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। शेयर बाजार अभी पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर 3000 अंक नीचे गिरा है। ये बहुत ही खतरनाक और गंभीर विषय है, क्योंकि ऐसा पिछली बार पहले कभी हुआ नहीं है। और 16 लाख करोड़ जो निवेशक हैं शेयर मार्केट में, 16 लाख करोड़ की रकम उनकी डूबी है इसके अंदर। एक आम नागरिक कैसे कैसे कमाई करके, कैसे मेहनत का पसीना शेयर मार्केट में लगाता है अतिरिक्त आय करने के लिए, और जो जमा पूंजी होती है जीवन भर की, अगर वो डूब जाए तो उनके बच्चों पे, उनके परिवार पे या खुद उनके घर की व्यवस्था पे, आर्थिक व्यवस्था पे कैसा असर पड़ेगा, कैसा असर पड़ेगा, यह आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए क्या हुआ है, विदेशी निवेशकों का भागना भी बहुत बड़ा कारण है। विदेशी जो निवेशक हैं वो अपना पैसा भारत के उद्योगों में जो निवेश किया हुआ था, शेयर मार्केट में जो शेयर किया मतलब लगाया हुआ था, उन्होंने वो उठा के अपने साथ वापस लेके जा चुके हैं। कुछ रह गए हैं वो लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका पैसा देश में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि देश की जीडीपी गिर रही है। और गिरने का कारण ये खुद भी है, विदेशी निवेशक भी, और हमारे देश की आर्थिक नीतियां भी। बहुत ही हो हल्ला कोहराम सा मचा हुआ है उद्योगों में भी, आम जनता में भी और निवेशकों में भी। देखिए, इसकी आर्थिक नीतियों की सबसे बड़ी गलतियां क्या है? उत्पादन जितना हो रहा है फैक्ट्रियों में या उद्योगों में, उसके विपरीत अगर मांग कम हो जाए, उत्पादन ज्यादा है, माल अगर हमारे पास ज्यादा है और खरीदार हमारे पास नहीं है, खरीदारों के पास जेब में पैसा नहीं है, खरीदना चाह रहे हैं लेकिन नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो आर्थिक संकट गहरा जाता है। उद्योगपति घाटे में चले जाते हैं, और जब उद्योग जब घाटे में जाता है, तो उस कंपनी में निवेश करने वाले जो सहयोगी होते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले, शेयर खरीदने वाले, वो भाग जाते हैं। कंपनी एक तरीके से दिवालिया होने की कगार पे पहुंच जाती है। ठीक है जी। शेयर बाजार पर संकट इन्हीं मेन कारणों से हुआ है। एक कारण और है जो बहुत बड़ा है, मैं वो आपको अभी बताने वाला हूं। जीडीपी का कम होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। $1 के बराबर हमारा 88 रुपए कुछ पैसे के बराबर हो चुका है। ये $1 और 88 रुपए बराबर है। अगर $1 88 रुपए के बराबर है, तो बाहर से, विदेशों से जो हमारे लिए कच्चा तेल आ रहा है, बैरल जो आ रही है,
पहले कुछ और दाम में मिलता था, आज कुछ और मिलेगा, क्योंकि हमारे रुपए की जो कीमत है वो डाउन हो रही है और डॉलर जो है मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो हमें वहां जब हम कच्चा माल खरीदेंगे या कोई भी सामान अगर हम निर्यात करते हैं तो हमें वहां पेमेंट जो है डॉलर में करना पड़ेगा, रुपए में नहीं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो मार्केट होती है वहां केवल डॉलर ही चलता है। डॉलर हो या यूरो हो, ये दो करेंसियां हैं पूरी दुनिया की जो वैल्यूएबल है, जिनकी पूरी दुनिया में डिमांड होती है। और पेमेंट आर्थिक नीतियों के हिसाब से विदेशी से जो भी निर्यात आयात होता है उसमें डॉलर या यूरो में ही पेमेंट किया जाता है, जिसका असर हमारे देश में देखने को मिलेगा। पेट्रोल हो, डीजल हो या दूसरी आयात करने वाली जो चीजें हैं उन पे महंगाई बढ़ेगी, उनका रेट बढ़ेगा। एक कारण यह भी है जीडीपी को डाउन होने का और शेयर मार्केट गिरने का। देखिए, सबसे बड़ा दूसरा कारण यह है महंगाई, आमदनी कम होना। आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है, असमानता पैदा हो जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति, आम आदमी, गरीब आदमी, कोई पर डे का, प्रतिदिन का 500 रुपए कमा रहा है और उसका खर्चा 600 रुपए हो रहा है, तो वो कहां से लाएगा? खाने पीने की जो 697 जो चीजें हैं या रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की जो चीजें हैं उनका भाव दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है और उसकी आमदनी वही की वहीं टिकी हुई है। हो सकता है जो दिहाड़ी जो मजदूर होते हैं उनको कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, वो क्या करेगा ऐसी हालत में? वो कुछ भी खरीद नहीं सकता। अपना घर चलाना गरीब आदमी को, आम आदमी को बहुत मुश्किल हो गया है। ये चीजें हैं जो महंगाई जो बढ़ा रही हैं। क्योंकि सबसे बड़ा दूसरा कारण ये है टैक्स। 12 लाख का अभी जो बजट हमारा जो पास किया है वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, 12 लाख सालाना का जो जिस व्यक्ति की कमाई है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये कैसा विचार है, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि जो 12 लाख साल का कमा रहे हैं वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो 15,000 प्रति माह के हिसाब से 1,80,000 सालाना या इससे कम कमा रहे हैं वो टैक्स दे रहे हैं। सोच रहे ना आप? समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1,80,000 वार्षिक जो कमा रहे हैं वो टैक्स दे रहे हैं। वो टैक्स दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? वो फाइलों में नहीं है, वो आय का रिटर्न नहीं भर रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन वो टैक्स फिर भी दे रहे हैं। टैक्स इसलिए ऐसे दे रहे हैं, अगर कोई भी चीज मार्केट से अगर खरीदते हैं, साबुन, तेल, नमक, मिर्च या कपड़े को ही ले लीजिए, तो उसमें जीएसटी लागू होता है। शर्ट का एक बटन से लेकर सुई तक सब पे टैक्स लागू है और टैक्स वहां लिखा होता है वहां पर कि सभी आयकर सहित इतना मूल्य वो उसको चुकाना पड़ता है, तो उसमें टैक्स तो दे दिया ना। सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास वालों को जो 1 लाख रुपए प्रति माह कमा रहा है उसको आयकर रिटर्न नहीं भरना पड़ रहा है, लेकिन सामान जो खरीद रहा है उसको हल्का फुल्का कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मार आम आदमी पे है जो 1,80,000 या उससे कम की जिसकी आमदनी है, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा? देखिए, एक टैक्स का एक खेल और है जीडीपी को डाउन करने का, शेयर मार्केट को क्रैश करने का कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति, गरीब आदमी, अगर कोई साइकिल कहीं खरीदने जा रहा है तो वो टैक्स कहां कहां कितनी जगह भरता होगा? जरा गौर कीजिए इस बात पे कि मान लीजिए 5,000 की कीमत दुकानदार ने उसको बताई है, मूल्य प्लस मुनाफा बराबर 5,000। अब 5,000 का वो जीएसटी 18% के हिसाब से जोड़ेगा तो वो 6,000 से ऊपर पहुंचेगी। इसमें मुनाफे का भी उसने जीएसटी जोड़ दिया है। वो हर जगह यही होता है, क्योंकि मैं देखता रहता हूं, हर जगह यही होता है कि मुनाफे का भी
जीएसटी जोड़ा जाता है। और ये आखिरी पायदान है, जो खरीदार है ये टैक्स केवल वही पे करता है, दुकानदार पे नहीं करेगा। दुकानदार ने उस खरीदार से जीएसटी के बहाने ले चुका। अब जिस दुकानदार ने होलसेलर से खरीदा है तो होलसेलर का भी यही हिसाब है, उसने रिटेलर से पूरा जीएसटी वसूल कर लिया, रिटेलर ने उसको जीएसटी दे दिया, नहीं भरा, ठीक है जी। अब जो होलसेलर है वो फैक्ट्री से जिसने माल उठाया है, ठीक है जी, फैक्ट्री वाले ने उसको वहां दे दिया। अब फैक्ट्री वाला क्या करेगा, इसमें जो लास्ट वाला जो पायदान है, खरीदार जो है जो चलाएगा साइकिल को, उसने इन तीनों पायदानों पे जीएसटी का हिसाब किताब लगा के निर्माता कंपनी तक जीएसटी पहुंचाया है, वो गवर्नमेंट को देगा। जो बीच के हैं, निर्माता कंपनी, होलसेलर या रिटेलर, इनकी जेब से किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। बताइए, ये गरीब आम आदमी पर टैक्स है। जो रिटेलर है, होलसेलर है या कंपनी निर्माता है, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो इसने यहां से ले लिया खरीदार से, जो इस्तेमाल करेगा। तो जीएसटी और टैक्स ये प्लस बनके क्या होता है, महंगाई। और महंगाई जो है आम आदमी की कमर को तोड़ रही है। महंगाई अगर कम हो गई तो साफ सी क्लियर बात है, ये शेयर मार्केट भी ऊपर उठेगा, विदेशी निवेशक भी नहीं भागेंगे, और जीडीपी जो है हमारी देश की, वो भी ऊपर उठेगी। क्योंकि इनके पास, जनता के पास जेब में पैसा अगर नहीं है तो वो खरीदेगा क्या, और अगर पैसा है तो माल खरीदेगा, साइकिल भी खरीदेगा, बाइक भी खरीदेगा, कार भी खरीदेगा, और उद्योग चलेंगे। जब उद्योग चलेंगे तो टैक्स उसका जो है गवर्नमेंट के जीडीपी में बढ़ोतरी करेगा, सरकारी खजाना बढ़ेगा। और अगर जनता की जेब में पैसा नहीं है तो वो केवल अपने घर को चलाएगा, अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा, वो कोई दूसरा सामान नहीं खरीदेगा, साइकिल नहीं खरीदेगा, बाइक नहीं खरीदेगा, टीवी नहीं खरीदेगा, फ्रिज नहीं खरीदेगा। जब ये चीजें नहीं खरीदेंगे तो कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी या उनको घाटे में चली जाएंगी। जब घाटे में जाएंगी तो साफ सी बात है, गवर्नमेंट को टैक्स कौन देगा, क्योंकि उनके पास इनकी इनकम जो है वो उस पर ब्रेक लग गया। जब इनकम पे ब्रेक लगेगा, वो सरकार को दिखाएंगे कि हमारी इनकम अब खत्म हो चुकी है, अब हम आपको किस चीज का टैक्स दें। जब टैक्स नहीं देंगे तो जीडीपी कहां जाएगी, ये जीडीपी आम आदमी के कंधों पर है, और आम आदमी की जेब में पैसा नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, क्योंकि महंगाई है। अगर महंगाई कम हुई तो ये बढ़ेगी, शेयर मार्केट भी ऊपर बढ़ेगा, और विदेशी निवेशक भी वापस लौटेंगे। ये छोटा सा सीधा सा फार्मूला है, हालांकि अर्थशास्त्री लोग किसी दूसरे तरीके से समझाते हैं, उनका समझाने का अलग तरीका है, मैं आम भाषा में आपको समझा रहा हूं। जीडीपी, शेयर मार्केट, महंगाई, और आय प्लस क्या है, आय प्लस असमानता, व्यय, खर्चा। भाई किसी के घर में अगर 10 रुपए है, अगर 12 रुपए का खर्चा हो गया तो वो 2 रुपए कहां से लेकर आएगा। ये चीजें हैं, महंगाई को कम करें सरकार, ये चीजें, ये समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। इसी के साथ आप लोग भी इस पर जरा ध्यान दीजिए और सरकार से अनुरोध करिए कि महंगाई को डाउन करें, मूल्य को कम करें, और जो कालाबाजारी हो रही है उस पर भी रोक लगाएं। ठीक है जी, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। अगले किसी दूसरे टॉपिक पर मैं आपके सामने फिर हाजिर रहूंगा। जब तक के लिए जय हिंद।